बेली बेली तू शनाई वे तू मेरे कर यार करम कर यार। नमो गणेशाय। कंवर कथा का ये 9वां एपिसोड और इस लेखक का आ लौट कर आ कंवर का 7वां छंद। संत समागम है तुझ बिन अधूरा अधूरा कंवर, संत समागम है तुझ बिन अधूरा अधूरा कंवर। लो जन्म करो सपना पूरा कंवर। ओ कोहरी कंवर, ओ कुंडलन वाले कंवर, ओ छेद जामे वाले कंवर, ओ यार जरवारी कंवर। न करो इनकार कंवर, करो इकरार कंवर। आ लौट कर आओ कंवर, आ लौट कर आ कंवर, आ लौट कर आ कंवर, आ लौट कर आ कंवर। हम बात कर रहे थे शदानी दरबार की। हयात पिताजी की शदानी दरबार 308 वर्ष पुरानी है। शदानी दरबार में अब तक 9 पीठाधीश्वर हुए हैं। इस समय 9वें पीठाधीश्वर डॉक्टर संत युधिष्ठिर लाल जी यहाँ रायपुर शदानी दरबार में गद्दी नशीन हैं। प्रथम संत सदाराम जी जिन्होंने शदानी दरबार की स्थापना की। द्वितीय संत हुए संत तुलसीदास जी। तृतीय संत संत तखतलाल जी। चतुर्थ संत तनसुख लाल जी। 5वीं गद्दीशीन हुई माता हासीबाई। 6वें हुए संत मंगलाराम जी। 7वें सदगुरु संत राजाराम जी। 8वें रायपुर के राम जिन्हें कहा जाता था संत गोविंद राम जी। और 9वें संत अभी जो गद्दीशीन हैं डॉक्टर संत युधिष्ठिर लाल जी। इसी शदानी दरबार में बालक कंवर को 10 वर्ष की उम्र में जब संगीत शिक्षा के लिए भेजा गया था तब उनके साथ भाई प्रेमाराम जी भी शिक्षा ग्रहण हेतु उस दरबार में थे। भाई प्रेमाराम और संत कंवरराम जी दोनों मिलकर वहां नृत्य किया करते थे, भजन किया करते थे और दरबार की रौनक जो है काफी बढ़ी हुई थी। कंवर माता हसीबाई को इतने प्रिय लगने लगे थे कि वे तो अपने माता पिता तक जाने के लिए छुट्टी नहीं ले पाते थे। जब उन्हें जरवार जाना होता था तब वो दिन में जाते थे और शाम को लौट कर आया करते थे। किसी समय खींचकर भाई ताराचंद ने कहा था, कंवर तुझे देखे तो जाने कितने दिन हो जाते हैं, मुझे तो लगता है जब मैं आखिरी सांसें गिन रहा हूंगा तब भी तू मेरे शायद समीप न होगा। कंवर ने कहा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा पिताजी, आखिरी समय जब भी होगा मैं आपके ही नजदीक रहूंगा। कंवर के ऊपर माता हासीबाई की विशेष कृपा थी। जब भाई हासाराम उन्हें संगीत शिक्षा देते हुए काफी डांटा करते थे तब माता हासीबाई उसके गुरु हासाराम को डांट दिया करती थी कि कंवर से इस तरह का व्यवहार न किया करो। एक बार की बात है जब
किसी स्वर का मिलान नहीं हो पा रहा था, तो भाई हासाराम ने कंवर को पकड़कर कुएं के नजदीक लाया था कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं ठीक होगी, जब तक तुम्हारा स्वर नहीं सुधरेगा, तो मैं तुम्हें इस कुएं में ढकेल दूंगा। बड़ी मुद्दत से उस व्यवहार को भी कंवर ने सहा और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने अभ्यास को ठीक करने की कोशिश करते रहे, और जब उनका अभ्यास ठीक हुआ तब भाई हासाराम ने उन्हें छोड़ा था। कंवर की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। जब भाई प्रेमाराम और संत कंवराम उस दरबार में भजन किया करते थे और घुंघरू बांध के नाचा करते थे, ऐसी ही समय में संत सतराम दास जी का पिताफिन दरबार में आगमन होता है। जब संत सतराम दास जी वहां पधारे तो कंवर के पहले ही कुहर वे खा चुके थे, कंवर से पहले ही वे मंत्रमुग्ध हो चुके थे, प्रभावित हो चुके थे। कंवर उनकी आंखों में बस गया था। जब उन्होंने कंवर की आवाज, सुरीली आवाज सुनी, तो उन्हें लगने लगा कि ऐसा बालक, ऐसा गायक मुझे मेरी टीम में हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। ये उनकी इच्छा थी। शायद ये आवाज भाई ताराचंद तक पहुंच चुकी। भाई ताराचंद कुछ समय के बाद पिताफिन दरबार आए और कहने लगे कि कंवर जो है संत खोताराम जी की आशीर्वाद की देन है और ये अमानत है रहड़ की दरबार की। अमानत में कैसी रुकावट, माता हासीबाई ने कुछ नहीं कहा, परंतु ऐसा लगा कि शायद उन्हें बड़ा शौक लगा, एक सदमा लगा। जिस कंवर को वो इतना चाहती थी, उसे उसके पिता वहां से ले जा रहे थे। कंवर को ले जाकर उन्होंने रहड़ की दरबार संत सतराम दास जी की सेवा में पहुंचाया। माता हासीबाई इस बात को भूल नहीं पा रही थी। सेवादारी भी जो है थोड़े से सुस्त और कुछ मुरझाए मुरझाए से लगने लगे थे। एक बार जब खाट पर सोई हुई थी माता हासीबाई, तब किसी सेवादारी ने आकर कहा कि माता, जब से कंवर गए हैं तब से सूनापन सा लगने लगा है, वो रौनक नहीं रही। यूं कहा जाता है कि माता हासीबाई का श्राप बहुत ही कारगर हुआ करता था। ईश्वरी शक्ति थी उनके अंदर। हर सेवादारी डरता था कि क्रोध में आकर कहीं माता के मुख से कुछ बात न निकल जाए। जो उनके मुख से निकलती थी बात, वो पूरी होकर रहती थी। शायद ईश्वर भी उनकी आवाज को, उनकी बात को टाल नहीं पाते थे। क्रोध में आकर माता ने कहा, मत लो नाम मुए का, गोली लगे का, मत लो मुए गोली लगे का नाम मेरे सामने। ये शब्द उनके मुख से निकले और शायद ये पराता, ये अभिशाप कंवर को लगा। जब कंवर की शहादत हुई तो गोली से हुई। कहते हैं कि विधि अपने विधान को पहले से लिख दिया करती है। शायद ये शब्द उन्होंने माता के मुख से बुलवाने थे, जो अभिशाप संत कंवराम को लगा और शहादत को प्राप्त हुए। बेशक कभी भी माता हासीबाई कंवर को भुला नहीं पाई। उनका जो प्रेम था निर्मल था, पुत्रवत उन्होंने कंवर को चाहा था, परंतु जो स्नेह था, जो प्यार था, वही उमड़ उमड़ कर शायद क्रोध में आकर उनके मुख से जो शब्द निकले थे, वो शब्द साकार हुए थे। एक ओर माता की शक्ति, दूसरी ओर विधि का विधान जो उसने पहले से लिख रखा था। संत कंवराम जी जब रहड़ की दरबार में पहुंचे, तब गुरु ने, संत सतराम दास ने ऐसा महसूस किया कि जिस चीज की चाहत थी उनके दिल में, आज कंवर ने आकर वो चाहत पूरी कर दी है। आगे की कथा हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आइए चलते हैं कंवर के भजनों की तरफ। उनके गाए मंत्रमुग्ध कर देने वाले भजन आपको सुनाएंगे, उनके मीठे शब्दों को। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। सचो सतराम, सुनो कंवराम। हरिदास अर्जुन सुती कंठ थे, जब व्यंग मुड़ा मुड़ जा, जाए पूछा दुहा
भला जो तू रहन दिया ओ बूंद बिरिया की बाहर लगी दर्द बंदिया दो देश भलो वकरा मीहू बली तेरे ओए दाल दी का गुलजार लगी ओ उत्तर पाले दो किरण कटोरिया साईं दहलन दी का दहकार लगी दहलन दी का दहकार लगी दहकार लगी दहकार लगी दे बंदिया दो देश बंदिया दी भलो मांग मारी मुश्की नदी गल पौंदी बाज पिरन कया सन्मान मन दो दिल दुखो दाखिल कने बद खोया दो करे चल मुझ दोन दो तीन दिसने बदो 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 तुझ फगुद सा पर कने जवर मुझा कर मान लो फिर तू शाह लगी पुतरे दो मुर्शदम लगी संभाल लगी सतगुरम लगी संभाल लगी दर्द बुझिए दो बेद वसीको बूंद प्रिया की बहार लगी बहार हाँ बहार लगी दर्द बुझिए दो बेद वसीको मैं तनिया गुली तुम्हें फरीदाद तमिया अंदरवा बोलो घड़ी खुआरी हो रही मत कोई गुण निक से बाहर दी आ दिया बुलबुला आ गई जिनका बिछड़े यार बार बार दीजिए अब यूं नसीहत कह के बुलबुल बाग से मार गई वो कह गई मुझको गुस्ल तख्ते तिमन पार कीजिए तख्ते तिमन पार कीजिए बाद मेरे दफन के साई तू क्या पड़ा चाहेगा हरी खोद के हर बेक गाए साफ मिट्टी की दिया साफ मिट्टी पर कदम चाली हटकर आन के दुर्भद मेरे फातिया की जाए पर तारीफ गुल की दिया तारीफ गुल की ऐ बाबा माली बुलबुलियूं सभु चवनि थियूं हिकिड़ो बाग जो गुल
या हिकु बाग जो बूटो असांखे ॾे जो असांजो जिया पोइ आहे। माली हुनखे जवाबु ॾिनो। पोइ माली खे चवंदियूं चवंदियूं घुरजूं घुरजूं मरी वियूं। हरे राम याद था मुदत मेरे सौदा किया जमात आज कुछ जाहिर नहीं कुछ भेद उसका दियो। आज कुछ जाहिर नहीं कच भेद उसका दियो। कच भेद दियो बुलबुले बुलबुले सब रोती आई बाग बाग दिया। आओ कंगा कलगा बाके तन्नु मारू मारू
सबकी मालूम तोड़ के आए तू सबनी सिर से बोले सजना रखी आया बताई जी दावल पड़ती है ढक जाए बधती वो पल्लो लगी आइया सच्चा धनी दावल लगी आइया सादा मखे पल्लो लगा मैं पल्लो लगी आइया सारी सिनेमाया भला न साई सारी सिनेमाया भला न साई साहब सच्चा ये छोरी न कभी जो मैं पल्लो लगी आइया तुझे माँ दावल लगी तुझे माँ पल्लो लगी बाकी पल्लो लाल जा मैं पल्लो लगी आइया पल्लो लाल पल्लो मुतावर नाया भला न साई सच्चा धनी कोई तस्वर कदो पल्लो लगी आइया मां पदो लगिया दावल लगिया पदो लगिया दावल लगिया पल्लो लगिया दावल लगिया पल्लो लगिया पल्लो लाल जा पल्लो लगिया पल्लो पल्लो सचू साल पी बुलाए भला न साई सच्चा धनी ये गोलियां न छॾंदा मैं पल्लो लगी आइया मैं कतरी तू न छॾा ओ मत दीवा तुझा सबरी पारा सूर दूरिया भलाक गलजा मंझुद सदा सतगुरु एक तुझा सन दिल मतो मुल्क मचो जब घोरियो मुखमणी तन सावरा साईं कायूं तारे बन में मुरली जो आवाज सुनकर ताकत रही न तन में उस दिन तो बलिहार बिहारी जिस दिन ठाकुर दिन में गैया चलंदा तांबुरे गैया चलंदा जगत में कृष्ण भगवान पंजाब का बालक है जगत में माता पिता भगवान की वछड़ा दिनान गाऊं दिनों चलावास
भगवान का उछले लिया और दान पुण्य बहुत करा बाबा नंद माता जसोदा ये लकड़ी धरे कर रहा गैया तरेंदा कान गैया तरेंदा हरि बन 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 में बन 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 में गैया तरेंदा कान रे गैया तरेंदा कान रे गैया तरे गायन के छेड़े करे ओ भगवान सबन गायन के कथो को करे हकल नहीं करे हकल किए पे दे हकल हो रहा हकल हो रहा चलो गैया तरेंदा कान रे गैया तरेंदा कान रे गैया तरेंदा कान बन 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 गैया तरेंदा कान रे गैया तरेंदा कान गैया तरेंदा हरे राम सारू गाएं कच्ची की आए भगवान की तस्वीरें पड़ी देखो और वरी वरी वाला तुझ हकल हो रहा हकल हो रहा चलो गैया तरेंदा कान गैया तरेंदा कान गैया हरे राम मुख मुरली संसार राप गायन जो तलवार आप कुबड़ी जब बतार कत संतूर तुम